डियर फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस मेडिकल एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो बहुत कॉमन है लेकिन जब होती है तो दिन भर की दिक्कत लाइफ में देखी जाती है। ओके, दैट इज़ एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस का नाम हम लोगों में से बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्यों होती है और सिम्टम्स क्या रहता है और किससे इसको ट्रीट किया जाए। चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है और क्यों होता है। ये हमारा नाक के पास चेहरे के अंदर छोटे छोटे एयरफिल्ड चैम्बर्स होते हैं जिनको साइनसेस कहते हैं। इनका काम क्या होता है? हवा को फिल्टर करना, हमारी आवाज़ को रेजोनेंस देना और म्यूकस बनाकर जम्स को ट्रैप करना। ओके, नॉर्मल सिचुएशन में ये साइनसेस हवा से भरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जब म्यूकस ड्रेन नहीं हो पाता है और जम्स ग्रो करने लग जाती है, तब होती है ये कंडीशन, दैट इज़ साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस में सबसे पहले देखेंगे हम लोग पेशेंट को क्या क्या साइनोसाइटिस में सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं या फिर क्या क्या दिक्कत उनके आती है। फर्स्ट वन इज़ एनोस्मिया, दैट इज़ लॉस ऑफ स्मेल। मतलब पेशेंट को सेंस अच्छा ओके जब म्यूकोसा होता है तब होता है ये कंडीशन, दैट इज़ साइनोसाइटिस। नाउ टाइप्स होता है कॉजेज़ का, दैट इज़ वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या फिर फंगल कॉज भी हो सकता है। वायरल इज़ सबसे कॉमन, मतलब जैसे कि कॉमन कोल्ड ऐसा नॉर्मल ऐसे साइनोसाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल बहुत कम केसेस में होते हैं पर सीरियस हो सकते हैं, और फंगल रेयर है, ज़्यादातर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ही देखने को मिलता है। अब इसका कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हमें देखने को मिलता है, मतलब जो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे कि बार बार कॉमन कोल्ड जैसे होता है, जिसको एलर्जी है डस्ट या फिर पोल्यूशन से, जिनको स्मोकिंग का या फिर पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा है, या फिर नेज़ल पॉलिप्स या डेविएटेड सेप्टम, मतलब जिसका नाक का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, या फिर जिसे वीक इम्यूनिटी है, मतलब डायबिटीज़ या फिर क्रोनिक इलनेसेस हो गया जिनको है, वो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं या साइनोसाइटिस होने के। राइट, अब सपोज समवन इज़ हैविंग साइनोसाइटिस, तो व्हाट सिम्टम्स ही विल बी शोइंग। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स में आता है नेज़ल ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन। ये सबसे कॉमन होता है कि नाक बंद रहना या फिर सांस लेने में भी दिक्कत। नेक्स्ट इज़ थिक नेज़ल डिस्चार्ज, मतलब नाक से येलो या फिर ग्रीन थिक म्यूकस निकलता है, कभी कभी ये बहुत ही स्मेल भी करता है। नेक्स्ट इज़ फेशियल पेन या फिर प्रेशर, मतलब चेहरे में दर्द, स्पेशली आँख के पास, ओके, माथे पे या फिर दांतों में भी प्रेशर जैसा फील होता है। नेक्स्ट इज़ हेडेक, सिर में डल या फिर थ्रोबिंग पेन जैसे जो झुकने से और बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्मेल या फिर एनोस्मिया, जो कि स्मेल सेंस वीक हो जाता है और या फिर ख़त्म भी हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी सीरियस कंडीशन ऑफ दिस सिम्टम्स। नेक्स्ट फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली फीवर होगा। ईयर फुलनेस या फिर ईयर में प्रेशर भी फील हो सकता है। ओके, कान जैसे बंद है ऐसा वाला फीलिंग होगा। जनरल सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि फैटिग हो गया, हेडेक हो गया, हॉलीसाइटिस मतलब बैड ब्रेथ, क्योंकि म्यूकस जमने लगता है इस वजह से। ओके, तो ये हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस में डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया है सीवीसी, एक्सरेज एंड सीटी स्कैन। सीवीसी क्यों? सीवीसी करने से आइडिया हो जाएगा कि इन्फेक्शन है या फिर नहीं। एक्सरे पीएनएस मतलब पैरानेजल साइनस का एक्सरे करने से साइनस फील्ड है या फिर क्लियर है ये दिखता है। और सिटी स्कैन ऑफ पीएनएस करने से अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर रिकरेंट साइनोसाइटिस किसी को है, तब जाके हम लोग सिटी स्कैन भी कर सकते हैं। नाउ इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स वी कैन डू। 3 टाइप्स इन द सेंस सेम मेडिसिन है बट ऑल्टरनेटिव टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सपोज एक एंटीहिस्टामाइन है तो एक इधर एक टाइप ऑफ एंटीहिस्टामाइन, यहाँ पर एक और टाइप ऑफ एंटीहिस्टामाइन वी कैन यूज़, लाइक दैट we are using. Next, suppose mefenamic acid, that is for pain, we will be using like diclofenac potassium, also aceclofenac also. So these are the what alteration of the medicines, same medicine but altered. Okay, मतलब different class of medicines. Let's see, our first type or first options of treatment is antihistamine. एंटीहिस्टामिन में हम लोग देते हैं फेक्सोफेनाडिन एंड सियोडोफिड्रिन 120 mg। ओके, द ब्रांड नेम विल बी कमिंग एज फेक्सेड टी। ये एक एंटीहिस्टामिन एंड नेजल डिकॉन्जेस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि
हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स जैसे कि स्नीजिंग, इचिंग, वाटरी नोज, ये सब कम करने के लिए। एंड सीओडोफेड्रिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नाक की सूजन और ब्लॉकेज कम करता है। ओके, यूज इन दिस केस विल बी नेजल ब्लॉकेज और एलर्जी वाले सिम्टम्स को जल्दी रिलीफ देना। नेक्स्ट वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक दैट इज को एमोक्सिक्लेव, ओके, 375 or 625 mg, and that is twice or thrice a day based on the individual age and weight, right, and associated other diseases. So इसमें क्या रहता है, amoxicillin and clavulanate, that is amoxicillin is बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड क्लेब्यूलिनेट रेजिस्ट करता है, मतलब एमोक्सिलिन बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ता है एंड क्लेब्यूलिनेट रेजिस्ट करता है या फिर रेजिस्टेंस को रोकता है। द यूज विल बी बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। अगर पस डिस्चार्ज, फीवर या फिर सीवियर पेन हो, देन वी विल बी श्योर दैट इज what bacterial infection, and so in that case we can use this. As painkiller we are using mefenamic acid, that is non-steroidal anti-inflammatory drug that will be used for the condition of pain and inflammation, ओके, लाइक फेशियल पेन, हेडेक या फिर फीवर को रिलीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इन दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वेपर या फिर स्टीम इनहेलेशन की वजह से हमारा गर्म पानी के भाप लेने से म्यूकस जो है वो थिन होता है और नाक अनब्लॉक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी। सो दिन में 2 से 3 बार करना बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। और साथ ही में हाइड्रेशन एंड रेस्ट एंड ऑल्सो ह्यूमिडिफायर्स will be also helping in this condition. And for the same we will be seeing some alternative treatment, that is fexofenadine. We can use, that is different type of antihistamine, and aceclofenac in place of mefenamic acid. We can also use clarithromycin in place of amoxicillin and potassium clavonate. We can use vaporization as it is. Like that we can use another type of antihistamine, that is loratadine and moxifloxacin, different type of antibiotic, and diclofenac potassium, that is working for the pain, right? So these are the different types of treatment plans or alternative treatments we can use in this case of acute sinusitis, that is a very small as well as very common and very known medical condition. Okay.